गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 40 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों यह सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 40 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? हमें बताना दोस्तों कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यजुर्वेद, यानी कि विकल्प नंबर सी। दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है यजुर्वेद से कि यह वेद दोस्तों मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग वेदों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में दोस्तों, तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम वेद है। दोस्तों ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। भाषा कैसी है? पद्यात्मक है। और ये क्वेश्चन इससे बार बार बनता है दोस्तों कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद दोस्तों इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। बार बार पूछा था दोस्तों। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को। अथर्ववेद के बारे में बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चारों वेदों में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस ना ही मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं ये हमें बताना दोस्तों। पंजाब केसरी बहुत सारी दोस्तों हमारे व्यक्तित्व हैं यानी व्यक्ति हैं जिनके लोकप्रिय उपनाम है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अलावा और भी चीज़ों पे बात करेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों के मिस ना हो। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे तो पंजाब केसरी नामक लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों इससे संबंधित और भी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। खान अब्दुल गफ्फार खां, सबसे पहले दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, उसके बाद वय वृद्ध दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। आप लोग जानते हैं। इसके अलावा और भी बात करेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लिटिल मास्टर लोकप्रिय उपनाम किसका था? सुनील गावस्कर का। और भारत का नेपोलियन, जो कि बार बार पूछा गया, समुद्रगुप्त का लोकप्रिय उपनाम था। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा सागर माथा, यानी कि विकल्प नंबर बी सागर माथा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट का दोस्तों दूसरा नाम है, नेपाल में इसको इस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सब प्रमुख कारण है। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था आप लोग जानते हैं दोस्तों पिछड़ी हुई है थोड़ी। तो इसके जो दोस्तों मेन फैक्ट बनते हैं, मेन कारण बनते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सब प्रमुख कारण है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या आप लोग जानते ही हैं, वह उद्योगों का अल्प विकास। इसी कारण से दोस्तों हमारे यहाँ जो द्वितीय सेक्टर है यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें निर्माण और विनिर्माण शामिल है दोस्तों, उनकी भी हालत पिछड़ी हुई है। तो ये तीनों मेन फैक्ट बनते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी।
यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण है परंपरागत कृषि व्यवस्था यानी वैज्ञानिकरण का अभाव, देश की विशाल जनसंख्या व उद्योगों का अल्प विकास। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इस पर बात करेंगे हम लोग। लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित था और यह एक बंदरगाह के नाम से जाना जाता था हड़प्पा काल में। दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर। इससे संबंधित दोस्तों हड़प्पा कालीन के और भी जो नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित है हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। सबसे पहले हड़प्पा है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भगवा नदी, राखीगढ़ी घग्घर नदी और चन्हूदड़ो दोस्तों सिंधु नदी। आप इतना याद रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 6 नंबर दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए दोस्तों, इस पर हम सभी चीजों पे बात करेंगे कि पूर्व पश्चिम की लंबाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई, स्थल रेखा की लंबाई, मुख्य तट क्षेत्र की लंबाई व भारत के समस्त तट क्षेत्र की लंबाई। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूर्व पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे। भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई, तो अब क्या आंसर आएगा? 2933 किलोमीटर, यानी कि विकल्प नंबर ये। और दोस्तों अगर हम लोग उत्तर दक्षिण की लंबाई बात करें तो 3214 किलोमीटर होगा, जो कि विकल्प नंबर बी बनता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों हमारा पूर्व पश्चिम हो गया और उत्तर दक्षिण होगा। पूर्व पश्चिम दोस्तों 2933 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों स्थल रेखा की बात करेंगे। जो स्थल रेखा हमारी कितनी लंबी है? तो 15200 किलोमीटर। कितना? 15200 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों मुख्य क्षेत्र के भारत की जो तट रेखा की लंबाई है उसकी बात करें दोस्तों तो वो है 6100 किलोमीटर। अब आप लोगों का आंसर भी मिल चुका है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के समस्त तट रेखा क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो मोटे मोटे दोस्तों बात करेंगे। एक हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो दोस्तों अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा IST है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, यह दोस्तों जो हमारा समय हम लोग जानते हैं 82.5 पूर्व है ये, यानी कि 5.5 घंटा आगे है GMT से। 5.5 घंटा आगे है, 82.5 पूर्व दोस्तों हमारा GMT से IST स्थित है। और यह भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना आप लोग याद रखेंगे तो आपके यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि विकल्प नंबर ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण हमारा नोट्स दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण दोस्तों सभाएं थी या समाज थे दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था थी हमारे महान व्यक्तित्व ने स्थापित किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसका भी हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। आत्मीय सभा दोस्तों बार बार पूछा गया, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का सन भी पूछा गया दोस्तों, कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज इसके कौन है दोस्तों? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है, बार बार पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू। और दोस्तों अगर विकल्प में और भी मिलता तो इसके बाद होंगे चित्तरंजन दास, इन्होंने मिलकर की थी। इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कोर्ट में भी दिए जाते हैं दोस्तों, सुमेलित करने में भी दिए जाते हैं, असत्य कथन का चयन करने में भी दिए जाते हैं और विकल्प के तौर पर भी ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी, या प्रभावी पूछा जा रहा है दोस्तों। एक घोषणा होना
एक घोषणा को प्रभाव में लाना, ये दो चीजें दोस्तों, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे, पुनः दोस्तों इसके संबंधित सारी तथ्यों पर हम लोग बात भी करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हमारा महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फैक्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और दोस्तों ये प्रभाव में कब आया था? 16 अक्टूबर 1905, जो कि हमारा आंसर बना है। आगे देखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक वही बात दोस्तों, इस दिन पूरे बंगाल में क्या मनाया था? शोक दिवस मनाया था। क्यों मनाया था आप लोग जान गए, बंगाल विभाजन के कारण, जो कि बार बार पूछा जाता है। आगे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, दिन लिखा हुआ, इस दिन को राखी दिवस के नाम से के रूप में मनाया जाता है, या मनाया गया आप कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण यही था। बार बार पूछा गया दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दोस्तों प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध, यानी बंगाल विभाजन को रोकना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? ये पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, जो कि प्रश्न का में ही आंसर है दोस्तों, बार बार पूछा भी गया है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अब हम लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ से दो विकल्प दिए जाते हैं दोस्तों। एक केरल दिया था, अगर केरल विकल्प में नहीं होता है तो मालाबार तट लिख के आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मालाबार तट भी केरल में ही पड़ता है। तो जैसे भी विकल्प पढ़ेंगे आप लोग आंसर कर लेंगे। यह हमारे आंसर दोस्तों विकल्प में ये होगा, क्योंकि विकल्प में केरल दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, सांची का बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हमें बताना, तो कौन सी है दोस्तों? गोदावरी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, सॉरी दोस्तों, वृद्ध नदी या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी जानी जाती है। और इसके तट पर स्थित दोस्तों एक शहर है जो बार बार पूछा था, वो नासिक। नासिक किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी। और वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद दोस्तों एक बात ये ध्यान देंगे कि दोस्तों इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और त्र्यंबकेश्वर दोस्तों पहाड़ी से निकलती है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। 6-7 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते ही हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल होते हैं? तो जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा भी शामिल होती है, साक्षरता दर भी शामिल किया जाता है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी होता है, यानी कि हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। ध्यान देंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे, तो ब्राजील दोस्तों कॉफी या कहवा का प्रमुख उत्पादक देश है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, फजेंडा बार बार पूछा गया। उसके बाद दोस्तों ब्राजील में एक सेंटोस नाम का बंदरगाह है, इसे विश्व प्रसिद्ध दोस्तों कहवा निर्यात या कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राजील में स्थित है। और दोस्तों ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। इतना चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है? यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि शांति वन पूछ लिया जाता है दोस्तों, किसान घाट पूछ लिया जाता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर करेंगे, पुनः दोस्तों इससे संबंधित सारे प्रश्नों पे हम लोग बात भी करेंगे। तो विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री की, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। आगे हम लोग दोस्तों इसके पूरे क्वेश्चनों पे बात करेंगे, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, सबसे पहले राजघाट है महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारा आंसर था,
शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, वीरभूमि राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम और महाप्रियाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना याद रखेंगे दोस्तों तो आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे से संबंधित भी दोस्तों काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, वहाँ दोस्तों उत्तराखंड में, उसके अलावा दोस्तों दक्षिण भारत में जो पाल घाट भोर घाट इस सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी प्रश्न में दोस्तों हम लोग पूरी तरह से इसको रिवीजन करेंगे ताकि दर्रों से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे मिस ना हो। तो सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे हम लोग दोस्तों प्रमुख दर्रों के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये रहे हमारे प्रमुख दर्रे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों कहने के लिए 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 150 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप इसको दोस्तों बराबर फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपके अच्छे अंक यहाँ से आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 एक साथ करते हैं। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। 3 एक साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। अब दो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा। सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे दो उत्तराखंड में देखते हैं, माना दर्रा और लिपलेख दर्रा। माना दर्रा और लिपलेख दर्रा, ये दोनों उत्तराखंड के हैं। दो महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। कौन कौन से? थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। बाकी एक बच रहा दोस्तों पाल घाट दर्रा, ये कहाँ का है? केरल का है। ध्यान दीजिएगा, थाल घाट और भोर घाट दोनों महाराष्ट्र के दक्षिण भारत के हुए और दोस्तों पाल घाट केरल का। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।